फैट और ऑयल का जेनेरिक नाम होता है लिपिड। जो लिपिड्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं उनको फैट बोलते हैं, जैसे देसी घी, मक्खन। और जो लिपिड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहते हैं उनको ऑयल या तेल बोलते हैं, जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सनफ्लावर ऑयल, सेफ्लॉवर ऑयल। जो ऑयल्स नेचुरली नट्स और सीड्स में प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मात्रा ज़्यादा होती है। ये हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन तब जब हम होल नट्स या सीड्स को कंज्यूम करें, क्योंकि ये ऑयल्स बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसीलिए नेचर ने इनको मोटी कवरिंग के अंदर पैक किया है। जितने भी नट्स और सीड्स होते हैं उनकी एक मोटी कवरिंग होती है, और साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं ताकि ये ऑयल्स जल्दी से ऑक्सीडाइज ना हो सकें। लेकिन जब इनका मिल्स में एक्सट्रैक्शन होता है तो हीट और प्रेशर के एक्सपोजर से ये ऑयल्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। साथ ही जितने एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स वो सभी निकाल दिए जाते हैं। इनमें ब्लीचिंग एजेंट भी ऐड किया जाता है ताकि ये पूरी तरह से क्लीन हो जाए। बचता है रिफाइंड ऑयल। इस प्रोसेस में इसका ऑक्सीडेशन होता है। जब हम इनको स्टोर करते हैं तब भी इनका ऑक्सीडेशन होता है। खाना बनाने के लिए जब हम इनको गर्म करते हैं तब भी ऑक्सीडेशन होता है। और अगर इन ऑयल्स को बार बार गर्म किया जाए, जैसे कुछ फ्राइड फूड्स बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच फ्राइज, समोसा, कचौड़ी, भटूरे, जब एक ही तेल को बार बार गर्म किया जाता है या बहुत देर तक गर्म किया जाता है, तब ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं बहुत ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दूसरे प्रोडक्ट्स फॉर्म कर लेते हैं, जैसे एक्रोलीन। और इन प्रोडक्ट्स को जब हम कंज्यूम करते हैं तो ये जो म्यूटेटेड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ये फ्री रेडिकल्स के साथ मिलके हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन और टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं। ये हमारे जोड़ों के लिए नुकसानदायक होता है। ये हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, हमारे इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ, हार्ट हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वो ऑयल्स यूज़ करने चाहिए कुकिंग में जो गर्म करने में सबसे कम ऑक्सीडाइज हों, जैसे नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, जैतून का तेल, ओलिव ऑयल, क्योंकि इनके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि कम ऑक्सीडाइज होते हैं। ऐसे ही देसी घी और मक्खन घर का बना ये भी यूज़ कर सकते हैं, या बाज़ार से किसी अच्छी ब्रांड का देसी घी लिया जा सकता है। कच्ची घानी का सरसों का तेल, क्योंकि ये इस तरह से मिल में बनाए जाते हैं जहाँ पे हीट की प्रोसेसिंग कम होती है। तो इन तेलों का इस्तेमाल किया जा सकता है, या देसी घी, मक्खन का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखें कि कोई भी तेल, रिफाइंड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल या घी यूज़ करेंगे तो उसमें 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी होती हैं। तो ज़्यादा मात्रा में अगर यूज़ किया तो ये वज़न बढ़ाएगा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा और हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए सीमित मात्रा में यूज़ करना है, चाहे आप कोई सा भी ऑयल या फैट यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ ही पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो नट्स और सीड्स में प्रेजेंट होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। तो हर दिन कम से कम 6 से 8 बादाम भीगे हुए, 1-2 अखरोट, 2-3 चम्मच फ्लैक्स सीड्स का पाउडर कंज्यूम कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स को रोस्ट करके पाउडर करके एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए और हर दिन 2-3 स्पून्स ले सकते हैं। लेकिन जब भी कंज्यूम करें साथ में 1 या 2 ग्लास पानी ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ये जेल फॉर्म करता है। ऐसे ही चिया सीड्स 1 टेबलस्पून 1/4 कप में सोक करना चाहिए। ये जेल फॉर्म करेगा 10 से 15 मिनट में। इसको पीने के पानी में, कर्ड में, स्मूदीज में ऐड करके दिन भर में कंज्यूम किया जा सकता है। इतने अमाउंट में 1 अंडे के बराबर न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। इसके साथ ही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कंटेंट अच्छा होता है। और कोकोनट, इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि ब्रेन हेल्थ के लिए या ब्रेन सेल्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो इन चीज़ों को डेली बेसिस पे कंज्यूम किया जा सकता है। और ऑयल्स में रिफाइंड ऑयल के यूज़ से बचें। कोकोनट ऑयल, ओलिव ऑयल, कच्ची घानी सरसों का तेल या फिर देसी घी या मक्खन घर का बना, इसको यूज़ करें, लेकिन सीमित मात्रा में। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको हेल्थ बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।